अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल। सो दिस मेन पॉइंट आर गिवन बिलो, यानी इसके मेन पॉइंट जो है वो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द न्यूक्लियस इज़ सपोज टू बी अ स्फेरिकल इन शेप इज़ अ लिक्विड ड्रॉप। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। किस तरह? जिस तरह लिक्विड ड्रॉप का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। The spherical shape is due to the attractive nucleon pores between the nucleons। यानी ये न्यूक्लियस का स्फेरिकल शेप क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये न्यूक्लियन के दरमियान पोर्स होता है, एट्रैक्टिव पोर्स, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियन पोर्स। इसकी वजह से ये न्यूक्लियस का शेप जो है वो क्या होता है? वो स्फेरिकल शेप होता है। यानी न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन, और देयर इज़ अ पोटेंशियल बैरियर ऑन द सरफेस ऑफ अ न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के सरफेस पर जो है एक पोटेंशियल बैरियर होता है। दिस इज़ सिमिलर टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन विच एक्ट अपॉन अ लिक्विड ड्रॉप। यानी हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप होता है, ये हमारे पास ये लिक्विड ड्रॉप इस तरह होता है, ठीक है। तो ये लिक्विड ड्रॉप इस तरह क्यों होता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से, यानी इनवर्ड फोर्स की वजह से, कि उनकी मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देता है, तो इसकी वजह से ये इसका जो शेप है ये इस तरह हो गया है। तो अगर एक न्यूक्लियस है तो इसके सरफेस पर एक पोटेंशियल बैरियर होता है, इसकी वजह से ये क्या होता है? स्फेरिकल शेप इसका बना देता है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ the molecule of a liquid drop interact with the neighboring molecule only. It means the molecular force is a short range force. Similarly, the nucleons interact only with its neighboring nucleons. इसका मतलब ये है कि जब लिक्विड ड्रॉप होता है तो वो नाइबरिंग मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसा कि हमारे पास ये एक बर्तन है, इसमें ये एक मॉलिक्यूल है और ये इसका नाइबरिंग मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के दरमियान इंटरेक्ट होगा। इस मॉलिक्यूल के साथ इस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका नाइबरिंग नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल, ये ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे के नाइबर है, तो इस वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। तो इस तरह अगर हमारे पास न्यूक्लियस में अगर न्यूक्लियॉन्स हैं, जिस तरह प्रोटॉन और प्रोटॉन है, तो ये एक दूसरे को क्या करता है? वो क्या करता है? इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। और इधर मैंने लिखा है कि इट मीन दैट द मॉलिकुलर फोर्स इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। यानी इसका जो फोर्स होता है वो एक शॉर्ट रेंज होता है। शॉर्ट रेंज का मतलब ये है कि एक ख़ास रेंज होगा कि इस रेंज के अंदर अंदर एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मिसाल के तौर पर इसका रेंज इतना है, अगर ये रेंज इससे ज़्यादा होगा, ये हो गया, ये इतना हो गया, तो ये अट्रैक्शन नहीं करेगा। अगर ये रेंज इससे भी कम होगा तो फिर भी अट्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान एक ख़ास रेंज होगा जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, यानी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रख सकता है। सो the fourth point, the density of a liquid drop is independent of its volume. In a similar manner, the nuclear density is also independent of its volume. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप होता है और इसका डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट होता है। जैसा कि हमको पता है कि वाटर का जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमारे पास अगर एक बर्तन है और इसमें हमने इधर एक मॉलिक्यूल है और इधर एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का भी डेंसिटी क्या होगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, और इसका भी होगा। अगर इसका मतलब ये है, अगर ये बर्तन इतना भी ज़्यादा करे, जितने भी मॉलिक्यूल हो, यानी हर मॉलिक्यूल का अपना अपना डेंसिटी होगा, तो ये डेंसिटी क्या करेगा? ये वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट होगा। तो इसी वजह से इन सिमिलर मैनर न्यूक्लियर डेंसिटी, इसी तरह ये न्यूक्लियर डेंसिटी जो है ये भी वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट होगा, यानी वॉल्यूम के साथ इसके कोई लेना देना नहीं होगा। द फिफ्थ पॉइंट इज़ if the temperature of a liquid drop rises then its molecular evaporate। अगर हम किसी लिक्विड ड्रॉप का टेम्परेचर क्या करें? उसको इंक्रीज़ करें तो इसका मॉलिक्यूल इवापोरेट होगा। इन द सेम, इफ़ न्यूक्लियस इज़ गिवन द एनर्जी बाय बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल देन अ कंपाउंड न्यूक्लियस इज़ फॉर्म्ड। दिस कंपाउंड न्यूक्लियस एमिट द न्यूक्लियर रेडिएशन। तो इसी तरह अगर हम एक न्यूक्लियस को बम्बार्ड करें तो वो अनस्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी गेन के लिए वो क्या करेगा? न्यूक्लियर रेडिएशन एमिट करेगा ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करे। तो इसी तरह अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करें या बम्बार्ड करें न्यूक्लियस को, तो वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियर रेडिएशन एमिट करेगा। इफ़ अ लिक्विड ड्रॉप इज़ अलोव्ड टू आइसोलेट देन इट ब्रेक ऑफ इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट। दिस फिनोमेनन इज सिमिलर टू द न्यूक्लियर फिजन। अगर हम किसी लिक्विड ड्रॉप को अलो करें कि वो आइसोलेट हो जाए तो वो ब्रेकअप होगा और स्मॉलर ड्रॉपलेट को, यानी एक मॉलिक्यूल एक ड्रॉपलेट को हम ऑसिलेट करें और वो ब्रेक हो जाएगा, तो उससे स्मॉलर ड्रॉपलेट और बन जाते हैं। इसी तरह अगर हम किसी न्यूक्लियस को क्या करें? ब्रेकअप करें, तो वो अदर स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस अमल को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। सो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।